भिक्षु लोगों के समक्ष और आपके समक्ष और जहां तक हमारी बात सुनाई पड़ती है, लोग सुनते हैं, वहां तक मैं आपके सामने इस बात का वादा करता हूं कि अगर हम लोग सत्ता में आ गए तो यह सवाल संपूर्ण रूप से हल होगा और लालू जी का और तेजस्वी का बैठ करके हल करना पड़ेगा। सदैव राम इस काम को करवा करके ही दम लेगा। एक लौता बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। एक प्रश्न आप खुद से कीजिए, 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था, कहाँ गए? धरती खा गए ना आसमान निकल गए? बोध गया में आए हुए एक आरजेडी के विधायक वो बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूर्ण रूप से बौद्ध को ब्राह्मण मुक्त कर दिया जाएगा और बौद्धों का जो बोध गया में अधिकार है उसे उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। इसलिए हमारी सरकार तेजस्वी यादव और लालू यादव सरकार को अगर आप लोगों ने समर्थन दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको अपना हक और अधिकार दिला के ही रहूँगा। और साथ साथ में दलाई लामा भी इन बातों से सहमत हुए और सब जगह के आए हुए बौद्ध भिक्षु और बौद्धिस्ट लोग और जो भी बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस बार अगर लालू यादव की सरकार बनती है तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, इस बोध गया को ब्राह्मण के हाथों से मुक्त कर दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे कैसे किन बातों को आरजेडी विधायक के द्वारा रखा जा रहा है। आप भी सुनिए और समझिए। अगर अधिक से अधिक हो सके तो इस बौद्ध भिक्षु आंदोलन, बोध गया आंदोलन में आइए, जिससे कि बौद्ध भिक्षुओं को समर्थन मिले और सहयोग मिले। ये तो धर्म हमारा ही प्राचीन धर्म है, लेकिन ब्राह्मणों के द्वारा जो ये थोपी गई धर्म है हमें मजबूरी हो के मनवाया गया है। तो हमारा बहुजन समाज को चाहिए कि वह अपने धर्म को जाने और वह अपने इतिहास को जाने, वो अपने विरासत को जाने और समझे, ताकि उन्हें इस देश का हकीकत पता चल सके और उसके बाद जो है कि हमारा देश स्वतः गुलामी के जंजीर से बाहर आ जाएगा। समाज के सेवक हैं, लेकिन और सर ये हमारी बात सुन लीजिए। और हम सामाजिक परिवर्तन के काम में रहते हैं और जितने दबे कुचले लोग हैं हम उन्हीं की आवाज़ हैं, उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं के मान सम्मान हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं और उन्हीं के काम करते हैं। या एक विभाजन किस्म का मेरा पॉलिटिक्स है और हमने दिखा दिया है। हम 3 बार जेल से जीते हैं। हम जेल चले जाते हैं और लोग जिता लेते हैं। हम लोगों से यही कह के जाते हैं कि अगर हमारी आपको जरूरत है तो वोट दीजिएगा, नहीं जरूरत होगी तो वोट मत दीजिएगा, और लोग जिता देते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी सारी बातें और जो बात मैं बोलता हूं उसको मंजिल तक पहुंचाता हूं। ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरा इतिहास है और 95 से ये काम कर रहा है। अब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 95 से एमएलए हूं और अभी तक मेरा घर द्वार नहीं है, मैं किसी दूसरे के घर पर। क्या बात है, ये जान लीजिए। आज तो लोग गांव का प्रधान बन जाते हैं तो बिल्डिंग बना लेते हैं विधायक जी। और क्या करता है उनकी बात है, हमारी बात, हम अपनी बात कह रहे हैं और इसकी जानकारी आप ले लेंगे। तो आपको तो संसद में होना चाहिए। आपके जैसे लोग जो है, हमारे मोदी जी जो हैं, उनके बारे में इतनी महिमा मंडन किया जाता है, लेकिन आप जैसे लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है, बड़ी आश्चर्य की बात है। आज चलिए ऑस्ट्रेलिया से भी हम सीधे जुड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी क्या चल रहा है हम देखते हैं। आम्रपाली मैडम, अपने मोबाइल को थोड़ा सा आड़ा कर लीजिए, थोड़ी देर जी, एक सेकंड। हमारे साथ बिहार के जी हमारे साथ बिहार के विधायक भी जुड़े हैं और सीधे लाइव हैं। आप चाहे तो उनसे अपनी बात कर सकती हैं, तो वो भी बात कह रहे हैं। आवाज उठाई है, एक भी बोल दीजिए। जी, उनकी जो पूजा है हम उसमें बैठे थे, तो इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए।
आपका मोबाइल अगर आड़ा एक्चुअली करेंगे मेरा तो अच्छा फोन रहेगा का भी बैटरी मैडम। ओरिजिन का हाँ विधायक जी, आप पहले कुछ कह रहे थे, वो कह लीजिए जब तक मैडम का सही से यही कह रहे थे कि मैं वो राजनीति नहीं करता हूँ, मैं समाज की सेवा करता हूँ और दबे कुचलों की आवाज़ हूँ और उन्हीं के लिए ये सारा काम हम करते हैं और सब लोग इस बात को जानते हैं। हम क्षेत्र में जाएं या न जाएं, लोग जानते हैं सत्यराम को और वो अपना काम करते हैं, हम उनका काम करते हैं। हमारे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसो आराम का चीज़ नहीं है। हम जब पटना रहते हैं तो वहाँ उनके विधायी काम से लेकर के डेवलपमेंट के काम लगातार करते हैं और जब क्षेत्र में रहते हैं तो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के बात करते हैं, लोगों के काम करते हैं। यही काम है। जी जी जी। हाँ आम्रपाली मैडम, ठीक है। आकाश सर, आप अपनी बात रखिए। ये जिस मनोभाव में पर्सनैलिटी है, ये देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये मूवमेंट कोई एक आकाश लामा का नहीं है या तो कोई एक संगठन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की नहीं है। ये जो मांग है महाबोधि महाविहार मुक्ति और बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए, हमारी एक लौता बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। एक प्रश्न आप खुद से कीजिए, 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया था, कहाँ गए? धरती खा गए ना आसमान निकल गए? तो जो एक बचा हुआ है इसमें भी हम 50% में हैं कमेटी में। तो ये प्रश्न यदि आप खुद से करेंगे तो ये घर घर का जो आंदोलन पोस्टर की बात कर रहे हैं तो आप खुद लगा सकेंगे। हमको जरूरत नहीं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के पोस्टर में लगे या अपना फोटो लगाए। जो अभी लग रही है फेसबुक में देख रहा हूँ, कोई अपने अपने फोटो लगा रहे हैं। सबको सोचना है ये मेरा मूवमेंट है, मेरा लड़ाई है। इस देश के, इस संसार के यदि प्रत्येक बहुत सोचे महाबोधि महाविहार कल ही मुक्त हो जाएगा। तो मैं यही आपको जो प्रश्न का उत्तर देता हूं, आप खुद इनिशिएटिव लीजिए। जैसे जितनी लिमिटेड रिसोर्स है हमारे हाथ में, जैसे आज देख रहे हैं आप बोले कैमरा क्वालिटी अच्छा है, आज हम लोग बहुत जबरदस्त है। आपने और भी कहा जैसे आज हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया में लाइव चल रहे हैं, इसी प्रकार से आपके चैनल मार्फत पूरे भारत के प्रत्येक गांव में पहुंचे, यहाँ से लाइव। जी ये सोच के हम लोग ने ये अभी किसी बेंगलोर के एक उपासक ने एलईडी दान की, सद्द मित्र भंते जो है हरदोई उत्तर प्रदेश, उन्होंने वाईफाई दी और इसी प्रकार से कैमरा एक भंते दे दिए हैं। तो ये जो छोटी छोटी हमारी जो मूवमेंट हम कर रहे हैं, तो अब हमारे जो वो महानुभाव भंते जी से मुझे बात